मैं दोनों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम का शानदार आयोजन करवाया है। महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब महिला मोर्चा कार्यक्रम भी कराती, लेकिन अगर महिला मंडल या आप जैसी बहनें इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेती तो कार्यक्रम फीका और अधूरा रहता। आपने इस कार्यक्रम में जान फूंक दी है, आपने इस कार्यक्रम की शान बढ़ा दी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? छोटे छोटे उम्र की बेटियों से लेकर घर की दादी और नानी माँ तक सब ने इसमें टीम के रूप में काम किया। जहाँ सास भी थी और बहू भी साथ में गा रही थी, तो कहीं जेठानी थी तो कहीं देवरानी थी, कहीं कोई सहेलियां थी तो कभी कोई। एक रिश्ता और बड़ा खास होता है, ननान भी थी। तो सबको एक ही मंच पर मिलने का अवसर भी मिला। और कुछ महिला मंडल का मैंने यहाँ पे देखा है, उन्होंने जिस तरह से एक गाने से दूसरे गाने पे स्विच किया, बिल्कुल पता नहीं चला, जैसे प्रोफेशनल गाते हैं ना। यानी कि 7 मिनट के अंदर 3 से 4 गानों पे पहुंच जाना और अपने गाने भी नए बनाना और उस पर नाचना भी, थिरकना भी, ये अपने आप में दिखाता है कि आप में कला फूक फूक कर भरी हुई है। शानदार प्रदर्शन आप लोगों ने किया और मेरा तो मन करता है साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम कर ही लेना चाहिए। जैसा मैंने युवाओं के लिए सांसद खेल महाकुंभ किया था कि जितने हमारे युवा हैं नशों से दूर रहें और खेलों में भाग लें, अपने आप को शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ रखें, मूल भावना उसके पीछे वो थी। फिर स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सांसद भारत दर्शन योजना मैंने शुरू की कि उनको देश भर के अलग अलग राज्यों को घुमाते थे। फिर मैंने आपको स्वस्थ रखने के लिए सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा शुरू की। इस महीने के अंत तक उसमें पिछले 6 सालों में लगभग 10 लाख लोगों का जांच उपचार उनके गांव में जाकर और दवाइयां मुफ्त में देने का काम हुआ है। 10 लाख लोगों को। अब इनमें से कोई भी कार्यक्रम सरकारी नहीं था, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये मैं जब जमीन पे घूमता हूं, अपने लोगों से मिलता हूं, तब मुझे लगता है कि अपने लोगों की जरूरत क्या है। जो मैं सरकारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाता हूं वो तो अलग है, ये केवल और केवल अपने समाज में सबको एकजुट रखना, आगे लाना, उनके अनुसार कार्यक्रम तय करना। ऐसे हमने कार्यक्रम शुरू किया, एक से श्रेष्ठ। हमने 3 स्कूलों से शुरू किया था, यानी कि केंद्र है वो। अब उसके 550 केंद्र हो गए, 10,000 से ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। उन गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के जिनके यहाँ पर ट्यूशन का पैसा कोई नहीं दे सकता था, आज वो स्कूल से आने के बाद एक से श्रेष्ठ केंद्र जाते हैं और अध्यापक अध्यापिकाएं उनको पढ़ाती हैं, वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाती हैं। 10,000 बच्चों को बैग भी, किताबें भी और शिक्षा भी बिल्कुल मुफ्त में देने का काम भी हो रहा है। इस कार्यक्रम में सबसे खूबसूरती ये थी कि हिमाचल के पुराने गाने, फिर एक पीछे वैद्य जी भी मिले मुझे। वहां भी मिले नहीं मिले, आए कितनी नेड़े तेड़े की भी इंग्लैंड चली गए। आए वैद्य जी पीछे बैठे थे, चश्मा चली गया काला, बाकी सब ठीक है। मैं तो देखे एक पासे वाली खाखा ही हाथ ला, दूजी रहेगी। पूड़ी रखी नहीं मैं अप्पू वाल। अगर आप किसी शादी में भी देखेंगे गांव में,
तब भी उस शादी में भी इतना लोग सज धज कर, बहुत गिने चुने उसी परिवार के लोग सज धज कर आते हैं। यहाँ तो पूरा ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है, जब करवा चौथ वाला दिन होता है, या तो उस दिन नजर आती मेरी बहनें इस तरह से, या फिर महिला पहाड़ी संगीत महोत्सव पर नजर आती। मैं चाहूंगा कि इसके बाद मैं आपसे कुछ फीडबैक चाहूंगा। आप हमारी जो महिला मोर्चा की बहनें हैं उनको थोड़ा सुझाव दें कि अगली बार से जब हम इस कार्यक्रम को करें तो इसकी रूपरेखा कैसे हो। ये थोड़ा मेरे मन में जो विचार आया, मैंने बेचारी बहनों को कहा, तो अर्चना जी, माया जी, इन सब लोगों ने मिलकर इसको कर दिया। इसमें क्या सुधार करना चाहिए, एक तो आपको ये बताना है। दूसरा, मान लीजिए 7 मिनट में अगर आपको 2 से 3 गाने गाने हैं, तो एक क्या पुरानी पहाड़ी हम 5-7 गाने चुन लेते हैं, उनमें से एक वो हो सकता है। एक आपका अपना बनाया कोई विकास का गाना हो 2-3 मिनट का, वो हो सकता है। तीसरा आप स्वयं तय करें कि तीसरा क्या हो, क्या वो किसी शादी ब्याह से जुड़ा हो या धार्मिक हो। ऐसे सुझाव अगर आप देंगे तो एक सिस्टम बनेगा। और ये जो हमारे जज साहिबाएं यहाँ पर बैठी हैं, बबली जी से लेके पुष्पा जी से लेके बाकी सब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इनको आसान होगा कि उसी मापदंड पर सबको नंबर मिलेंगे। नहीं तो अभी क्या है, बहुत ऊपर नीचे सबका मैं देख रहा था जा रहा है, कोई एक गा रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, तो एक फॉर्मेट बन जाएगा। आपके जो विचार सुझाव हों आप अवश्य दें। अगली बार से, इस बार का तो मैं सोच रहा हूं कि जब इसका फाइनल होगा, जब पूरे जिले का बड़ा होगा, अभी भी दूरदर्शन में हिमाचल में आपके प्रोग्राम को इसको रोज दिखाया जाता है कहाँ कहाँ कार्यक्रम हुआ, लेकिन उस दिन तो मैं पूरे दिन बोलूंगा कार्यक्रम को दिखाओ दूरदर्शन पे, ताकि आप टीवी पर भी आओ और सोशल मीडिया पे कर दो।